हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे द हिंदू एडिटोरियल। लैंग्वेज डिफ़िकल्ट होगी तो आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ वीडियो को वॉच करना है। और इस चैनल पर हम लोग अपनी ग्रामर को, वोकैबुलरी को एंड रीडिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आपको भी इम्प्रूव करना है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना और बाकी वीडियो वॉच करो। पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले हमारा टाइटल, द लॉस्ट मैसेज, एक खोया हुआ संदेश। किस पर एडिटोरियल है? ऑन शैलो सिंबोलिज्म, स्तही प्रतीकात्मकता पर। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा मैंने क्या बोला, इसको समझो। सिंबल, सिंबल हो गया प्रतीक, चिन्ह, और सिंबल से बना सिंबलिज्म, प्रतीकात्मकता, यानी कि ये नाउन का काम हमारा करेगा। जो सिंबल होते हैं उनका यूज करना, ठीक है। द यूज ऑफ सिंबल टू रिफ्लेक्ट थिंग्स, मतलब जो चीजें होती हैं उनको दर्शाना, उनको दिखाना, उनको शो करना सिंबल के माध्यम से, सिंबल को यूज करके उसको बोलते हैं सिंबलिज्म, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मकता। और शैलो क्या होता है? समुद्र जो होता है, सी, वो गहरा होता है, डीप। और डीप वर्ड जो है इसका अपोजिट वर्ड होता है शैलो। हम इसको हिंदी में उथला भी बोल देते हैं या फिर बोल देते हैं स्तही। जैसे स्त होती है ना, स त और ही लगा दो, स्तही, मतलब जो ज़्यादा गहरा ना हो। तो ऑन शैलो सिंबोलिज्म, एक स्तही या उथले प्रतीकात्मकता पर। मतलब ये पढ़ के आपको समझ में आएगा किस चीज़ को सिंबलाइज, किस चीज़ के सिंबोलिज्म की बात कर रहे हैं। तो अभी देखना, अभी मैं रीड करता हूँ तो उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा इसका एक्चुअल मतलब। तो मतलब ऊपर ऊपर से कुछ दिखाया जा रहा है इन शॉर्ट। इसके नीचे हमारा सब टाइटल, एश्योरेंसेस ऑफ स्टेट प्रोटेक्शन। स्टेट प्रोटेक्शन इज, राज्य सुरक्षा के जो आश्वासन है, आश्वासन मतलब भरोसा। तो ये जो भरोसे हैं स्टेट प्रोटेक्शन के, फॉर माइनॉरिटीज़, माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब जिनकी संख्या कम है, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं, जो कम मात्रा में, उनको बोल दिया गया माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो स्टेट प्रोटेक्शन का आश्वासन है, भरोसा है, मस्ट गो बियॉन्ड सिंबोलिज्म। तो इसे प्रतीकात्मकता से कहीं आगे होना चाहिए। यहाँ पर गो बियॉन्ड, जैसे हम बोलते हैं ना बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे, ऐसे कह रहे हैं। जो ये आश्वासन है ना, जो आप भरोसा दिला रहे हो, तो ये सिर्फ प्रतीकात्मकता से परे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ बस दिखा रहे हो। जैसे आप मोदी को देख रहे हो इमेज में, ये क्रिश्चियनिटी जो है, मतलब 25 दिसंबर को क्रिसमस के दिन चर्च में जाके जो भी प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, ये दिखा रहे थे। तो ये एक सिंबोलिज्म है कि हम दूसरे धर्म का भी सम्मान करते हैं। तो ये कह रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि बस आप दिखा दो कि हाँ हम धर्म का मतलब इज्जत कर रहे हैं, तो इतना नहीं होना चाहिए। मतलब आपको करना भी है उसको, तो सिर्फ सिंबोलिज्म से ऊपर उठना है आपको। सिर्फ ये नहीं है कि बस दिखा दिया कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं। तो वही चीज़ बोला, जो एश्योरेंसेस है, आश्वासन है स्टेट प्रोटेक्शन का माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये सारा का सारा सब्जेक्ट हो गया। फिर मस्ट आ गई हमारी मोडाल वर्ब, जो बताती है जरूर चाहिए को, और ये आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस आश्वासन को प्रतीकात्मकता से कहीं परे होना चाहिए, कहीं ऊपर होना चाहिए। अभी करो वर्ड मीनिंग याद। पहला आ गया एश्योरेंस। एक वर्ब होती है एश्योर, जिसका मतलब होता है आश्वासन देना, आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना। तो ये हमारा नाउन का काम करेगा, एश्योरेंसेस। माइनॉरिटीज हो गए अल्पसंख्यक, जो कम मात्रा में हो। गो बियॉन्ड, नाम से पता चल रहा है किसी चीज से परे। और एक ये वर्ड याद कर लोगे, शैलो, उथला या स्तही। सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मकता। नाउ द फर्स्ट पैराग्राफ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज पार्टिसिपेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी, उनका हिस्सा लेना, किसमें? इन अ क्रिसमस मॉर्निंग सर्विस, क्रिसमस की सुबह वाली प्रार्थना में। सर्विस मतलब सेवा या प्रार्थना, प्रार्थना को बोलते हैं। तो क्रिसमस की सुबह वाली जो प्रार्थना है उसमें मोदी का जो भागीदारी है, भाग लेना जो है, ऑन दिसंबर 25 को, एट द कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडिम्पशन। तो ये कोई चर्च का नाम है, इन द नेशनल कैपिटल, मतलब दिल्ली में। तो ये जो हिस्सा लेना है, वॉज ये था, वन एक, क्या एक था?
दैट वॉज नोटिस्ड, जिसे नोटिस किया गया। तो ये एक ऐसा पार्टिसिपेशन था जिसे नोटिस किया गया, जिस पर ध्यान दिया गया ग्लोबली, वैश्विक रूप से, मतलब पूरे विश्व में। अब यहाँ पर दैट हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। नोटिस्ड हमारा यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये जो दैट है ये वन के लिए यूज किया गया, और वन किसको बता रहा है? पार्टिसिपेशन को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टिसिपेशन एक था जिसे ग्लोबली नोटिस किया गया। अब यहाँ पर ये जो वॉज है हेल्पिंग वर्ब, नरेंद्र मोदी का पार्टिसिपेशन सब्जेक्ट, वन यहाँ पर हमारा हो गया नाउन। तो नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखा रहा है दैट रिलेटिव प्रोनाउन, सिंपल, और दैट वाज नोटिस्ड ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो सिंपल सी ट्रांसलेशन थी, इतना मुश्किल नहीं है। आगे देखते हैं। और बाकी आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसे इंग्लिश सीखना है, एक्सपर्ट बनना है, सारे रूल्स मास्टर करने हैं बेसिक टू एडवांस लेवल तक, वोकैबुलरी में एक्सपर्ट बनना है, स्पीकिंग अच्छा करना है, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके मेरे कोर्स को ज्वाइन जरूर करना। हो सके तो लाइफ टाइम कोर्स के साथ जाना, बिकॉज उसमें मैं काफ़ी चीज़ें देने वाला हूँ। तो जो भी आपको ठीक लगे आप ज्वाइन जरूर करें, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़े और इंग्लिश को सीखें। और अभी नया साल भी आने वाला है। आज है 29 दिसंबर और 1 तारीख को न्यू ईयर है, और 30 जो होगी 30, 31 और 1, तो ये 3 जो तारीख है इन पे मेरे कोर्स पर डिस्काउंट ऑफर भी होगा। कूपन कोड की जरूरत नहीं है, मैं उसको पहले से ही कम कर दूंगा। 699 प्राइस होगा 1 ईयर का, और जो लाइफ टाइम है उस पर डिस्काउंट होगा 1500 का, यानी कि 3500 में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो देख लेना जिसे ज्वाइन करना है, तो इसका जरूर फ़ायदा उठाना, ठीक है। तो ऑफर मैं बार बार नहीं देता हूँ, साल में 3 या 4 बार मुश्किल से आता है, तो देख लेना। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर मोदी हैज़ होस्टेड। मिस्टर मोदी ने मेजबानी की है। होस्ट मतलब मेजबानी करना, ऑर्गेनाइज करना, और या विजिटेड, या वो मिले हैं, दौरा किया है। किससे मिले हैं? क्रिश्चियन लीडर्स से, और या इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं से। मतलब मिस्टर मोदी ने या तो मेजबानी करी है या वो मिले हैं क्रिश्चियन लीडर से या संस्थानों से ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, उत्सवों के दौरान। बट लेकिन टेकिंग पार्ट, लेकिन हिस्सा लेना, इन अ कंप्लीट वर्शिप सर्विस, एक पूरी पूजा अर्चना में हिस्सा लेना, एट अ चर्च, एक चर्च में, वॉज अ फर्स्ट फॉर हिम, उनके लिए पहली बार था। अब यहाँ पे अगर नोट करो तो ये जो बट आपको दिख रहा है, दिस इज कंजंक्शन, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, और टेकिंग पार्ट, हिस्सा लेना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो ये हिस्सा लेना एक कंप्लीट वर्शिप सर्विस में, चर्च में, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज। उसके बाद अ फर्स्ट, ये हो गया हमारा नाउन। तो ये नाउन एडजेक्टिव का लेसन बट से जोड़ा गया है। और मोदी हैज़ होस्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे और लगा के बता रहे हैं विजिटेड, यानी कि ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ड मीनिंग पहला याद करेंगे, पार्टिसिपेशन, भागीदारी, देन सर्विस यहाँ पे यूज़ किया गया है प्रार्थना वगैरह के लिए। कंप्लीट वर्शिप सर्विस मतलब पूरी पूजा अर्चना। टेक पार्ट इज हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना। इंस्टीट्यूशंस संस्थान, लीडर इज नेता, विजिट मिलने जाना, मिलना। होस्ट इज मेजबानी करना, ग्लोबली वैश्विक रूप से। नोटिस इज ध्यान देना। और रिडीम्शन ये कोई मतलब यहाँ पे कोई नाम इसका मतलब नहीं है, ये एक चर्च का नाम है, कैथेड्रल चर्च ऑफ रिडीम्शन। वैसे रिडीम आप जानते होंगे, आपको जो कूपन कोड्स वगैरह मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, तो आप उनको रिडीम करते हो, है ना, तो वो नॉर्मल वर्ड है। नाउ नेक्स्ट, मिस्टर मोदी ऑल्सो शेयर्ड ग्रीटिंग्स। मिस्टर मोदी ने जो ग्रीटिंग्स है मतलब शुभकामनाएं, वो भी सांझी की। ग्रीटिंग्स मतलब होती है शुभकामनाएं, जैसे आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ये सब क्या है? ग्रीटिंग्स है, शुभकामनाएं है। तो ये भी सांझी करी। एंड गुड विशेस, और गुड विशेस भी दी। ये तो आप समझ रहे हो, जैसे हम बोलते हैं कि मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद दिस एंड दैट। तो ये क्या विश कर रहे हैं, तो अच्छी जो विशेस है, कामनाएं, वो भी दी। किस चीज़ की? फॉर पीस, शांति के लिए। कंपैशन, करुणा के लिए। एंड हार्मनी, और सामंजस्य के लिए या फिर सद्भावना के लिए। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य या सद्भावना।
मतलब हर चीज़ एक बैलेंस वे में हो। और कंपैशन हो गया आपका करुणा, दया। तो इस चीज़ का गुड विशेस भी इन्होंने शेयर करी ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं इनवॉकिंग द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स है, प्रीचिंग्स है, उनके जो सीख हैं उसको इन्वोक किया, मतलब उसको उसका उल्लेख किया। इन्वोक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है आह्वान करना, जैसे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, या फिर किसी चीज़ को मेंशन करना, उल्लेख करना, जिक्र करना, तो वो भी सेंस में ये यूज़ होता है। और ये हमारा ना पुराना वर्ड है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, ये द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है। इसमें सिर्फ न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी ऐड होती है। वर्ड नंबर था 499 और ये पीडीएफ लगभग 1100-150 तक हो चुकी है। तो इसका वर्ड देख लो आप, ये वाला है इन्वोक। क्या था? आह्वान करना, उल्लेख करना, किसी शक्ति या नियम को लागू करना। तो हमारा पुराना वर्ड है। ये एग्जाम्पल्स आप सेल्फ रीड कर सकते हैं। और आज जो मैंने वर्ड ऐड करे हैं वो करे हैं एडिटोरियल वोकैबुलरी वाली पीडीएफ में। ये एडिटोरियल वाली है और जो अभी दिखाई थी ये न्यूज़पेपर वाली अलग है। तो वर्ड नंबर 430 से आज ऐड करा है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्वोकिंग द टीचिंग्स, जो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं, उनकी जो सीखें हैं, उसका भी आह्वान किया, मतलब उनका उल्लेख किया, उनका जिक्र किया। इसमें याद कर लोगे कंपैशन, करुणा, दया, हार्मनी, सामंजस्य या सद्भावना, ग्रीटिंग्स इज शुभकामनाएं, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद आगे एमिड न्यूमरस रिपोर्ट्स, कई रिपोर्ट्स के बीच, एमिड प्रेपोजिशन आ गया, के बीच, न्यूमरस मतलब कई, मतलब बहुत सारी नंबर में, और रिपोर्ट्स आ गई आपकी जो भी खबरें वगैरह जो भी है रिपोर्ट्स हैं। तो एमिड न्यूमरस रिपोर्ट्स, कई रिपोर्टों के बीच। और कौन सी रिपोर्ट्स कह रहे हैं? ऑफ इंटिमिडेशन, डराने धमकाने की, एंड वॉयलेंस और हिंसा की, अगेंस्ट किसके खिलाफ? क्रिश्चियंस के खिलाफ, ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन, क्रिसमस सीजन के दौरान, एंड इवन प्रायर टू दैट, और यहाँ तक कि उससे पहले भी। फिर आ गया कोमा, उसके आगे सेंटेंस। अब पूरी हिंदी निकालो। कह रहे हैं क्रिसमस के दौरान और यहाँ तक कि उससे पहले भी क्रिश्चियंस के खिलाफ डराने धमकाने और हिंसा की कई रिपोर्ट्स के बीच मिस्टर मोदी चर्च विजिट, मिस्टर मोदी का जो चर्च में जाना है, वॉज मेंट, उसका पर्पस था। ये हमारा लेसन आ गया मेंट वाला। और मेंट का मतलब हो जाता है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव का काम करेगा जिसका मतलब है पर्पस। मतलब जब हमें ये बताना हो भी कोई चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है, कोई चीज़ किसके लिए हो रही है, तो हम यूज़ करते हैं मेंट, पर्पस को बताया जाता है। सो हेयर मेंट इज एन एडजेक्टिव। तो मोदी की जो चर्च विजिट है वॉज मेंट, उसका पर्पस था। तो वो किस लिए थी? एज अ जेस्चर, एक संकेत के रूप में। जेस्चर आप समझते हो, जैसे अगर मैं किसी को हाथ हिला रहा हूँ तो वो एक क्या हो गया? बॉडी जेस्चर हो गया। अगर मैं किसी को देख के स्माइल कर रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ जेस्चर। अगर मैं किसी को आंख मार रहा हूँ, दैट इज ऑल्सो अ जेस्चर। अगर मैं कुछ इशारा कर रहा हूँ बॉडीली किसी भी तरीके से, दैट इज ऑल्सो अ जेस्चर। तो ये भी जो मोदी का जो चर्च विजिट है, तो ये क्या था? एक जेस्चर। ठीक है, तो इसका पर्पस था एक जेस्चर के रूप में। और कौन सा जेस्चर? ऑफ रीएश्योरेंस का, आश्वस्त करने का। एश्योरेंस से बना रीएश्योरेंस, मतलब दोबारा से उनको भरोसा दिला रहे हैं। तो ऐसा एक प्रतीक के रूप में ये मोदी की चर्च विजिट थी। और किसका रीएश्योरेंस? कह रहे हैं फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी, जो भी अल्पसंख्यक ये समूह होते हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, तो इनके लिए, तो ये जो भी हैं इनके लिए रीएश्योरेंस था कि भाई देखो हम चर्च में भी जा रहे हैं तो आप भरोसा रखिए हम पे। और कौन सी कम्युनिटी? इन इंडियाज़, मतलब ये तो बता दिया हमने कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है। कहाँ पे? इन इंडियाज़ डाइवर्स सोशल लैंडस्केप, जो भारत का विविध सामाजिक परिदृश्य है। तो इस पर लैंडस्केप समझ गए होंगे, जैसे भारत भूमि कह सकते हो, उस पर अलग अलग धर्म है, तो लैंडस्केप है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं। और सोशल सामाजिक, डाइवर्स इज विविध, तो भारत की विविध सामाजिक परिदृश्य में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए आश्वासन का जो संकेत है, तो उसके लिए मोदी की ये चर्च विजिट थी। अब यहाँ हो गया हमारा सेंटेंस ख़त्म।
इसके बाद अगला सेंटेंस, थोड़ा ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप इसको चाहो तो पढ़ के भी देख सकते हो, फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कर लो, ठीक है। तो एक बार पढ़ के जरूर देखना। तो यहाँ पे लिखा है सच सिंबोलिज्म, ऐसी प्रतीकात्मकता ऑफ, किसकी, गवर्नर्स की। मतलब जो गवर्नर्स हैं उनकी तरफ से जो ये प्रतीकात्मकता, मतलब जैसा वो दिखाते हैं। गवर्नर्स कौन, राज्यपाल। तो कह रहे हैं गवर्नर्स पार्टिसिपेटिंग इन डाइवर्स ट्रेडिशंस, जो गवर्नर्स हैं पार्टिसिपेटिंग, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं विभिन्न परंपराओं में। तो इसका जो ऐसा प्रतीकात्मकता है, अब इसकी हिंदी निकालो, हम ये बोलेंगे गवर्नर्स का विभिन्न परंपराओं में हिस्सा लेने की ऐसी जो प्रतीकात्मकता है। मतलब गवर्नर्स जो अलग अलग जो इवेंट्स होते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के, उनके फेस्टिविटीज़ के दौरान, तो उनमें जाके दिखाते हैं कि भाई हम दूसरों का सम्मान भी करते हैं, एकता है। तो गवर्नर्स का पार्टिसिपेट करना ऐसे विभिन्न, मतलब इन विभिन्न परंपराओं में, तो ऐसे जो सिंबलिज्म है, ठीक है, सच सिंबलिज्म कह रहे हैं हैज़ बीन अ फीचर, ये एक विशेषता रहा है। ये लेसन हमारा आ गया हैज़ बीन, हैव बीन प्लस नाउन का। तो एक विशेषता रहा है, एक फीचर रहा है, किसका, किसकी विशेषता रहा है, ऑफ पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म का, राजनीतिक व्यवहारिकता का। समझ में आया। मतलब जो राजनीतिक व्यवहारिकता है, जो पॉलिटिकली आप दिखाते हो करके कि भी देखो हम तो ये कर रहे हैं, तो उस चीज़ का एक पार्ट रहा है, एक हिस्सा रहा है, एक फीचर रहा है, एक विशेषता रहा है, एक गुण रहा है। क्या चीज़, गवर्नर्स का डाइवर्स ट्रेडिशंस में, विभिन्न परंपराओं में पार्टिसिपेट करना। तो ऐसा जो सिंबलिज्म है, ऐसा जो दिखावा है, ऐसा जो ये दिखाया जा रहा है, तो ये प्रैग्मेटिज्म जो है पॉलिटिकल, इसका विशेषता रहा है। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है ना प्रैग्मेटिज्म, मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये पुराना वर्ड है। तो ऐसा रहा है एंड ऑल्सो अ जेन्युइन रिफ्लेक्शन, और ये एक वास्तविक प्रतिबिंब भी है, छवि भी है, किसकी, ऑफ द सिंक्रेटिज्म की, जो समन्वयवाद है उसकी। समन्वयवाद समझ रहे हो, जैसे आप सिंक्रोनाइज करते हो म्यूजिक को, मतलब मिला देते हो, मिक्सचर कह सकते हो, इन शॉर्ट सरल भाषा में मिक्सचर कह सकते हो। जो अलग अलग जो धर्म है, ठीक है, तो वो जो मिक्स होके रह रहे हैं उसको बोल दिया गया सिंक्रेटिज्म। तो कह रहे हैं ये जो सिंक्रेटिज्म है, मिक्सचर जो है, तो इसका वास्तविक छवि भी है, मतलब ऐसा दिखता भी है कि हाँ सभी मिलके रह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वर्ड है सिंक्रेटिज्म, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा सिंक्रेटिज्म। ये आज वर्ड ऐड किया था 430 से एडिटोरियल वोकैबुलरी में, मतलब था समन्वयवाद या विलयन, या फिर विभिन्न विचारों धाराओं का मेल। तो आप पढ़ सकते हो धार्मिक, सांस्कृतिक या दार्शनिक परंपराओं के मिश्रण या संयोजन के संदर्भ में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब भी हम इनके मिश्रण की बात कर रहे हो, चाहे वो सांस्कृतिक या दार्शनिक या धार्मिक परंपराएं हो, तो इनका, तो सिंक्रेटिज्म। दूसरा वर्ड मैंने अभी आपको कहा था, ये देखो आपके सामने है वर्ड नंबर 108, ये भी एडिटोरियल वोकैबुलरी वाला है, तो पुराना वर्ड है, दैट इज प्रैग्मेटिक, एडजेक्टिव का काम कर रहा था, मतलब था व्यवहारिक, तथ्यात्मक, ठीक है, मतलब फैक्ट बेस्ड या जो प्रैक्टिकल हो। और इसी से हमारा वर्ड आज वाला जो बना, दैट इज ये प्रैग्मेटिज्म। समझ में आया यहाँ तक। अभी पहले इसकी यहाँ तक हिंदी निकालो। हम कह रहे हैं गवर्नर्स का विभिन्न परंपराओं में पार्टिसिपेट करने का जो ऐसा प्रतीकात्मकता है, तो ये राजनीतिक व्यवहारिकता का एक विशेषता रही है, एंड एक जेन्युइन रिफ्लेक्शन भी रही है, एक वास्तविक प्रतिबिंब भी रही है, किसकी, सिंक्रेटिज्म की। और कौन सा सिंक्रेटिज्म कह रहे हैं, दैट कैरेक्टराइजेज, दैट या रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए यूज किया गया, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और कैरेक्टराइज यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दिया एस। तो दैट कैरेक्टराइजेज, जो विशेषता बताता है, किसकी, इंडियन नेशनहुड की, भारतीय राष्ट्रवाद की। सिंपल, सॉरी सिंपल तो नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद आगे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ लिखा है द RSS, फिर कॉमा डाल दिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो RSS है, हैज़ लॉन्ग कंसीडर्ड, तो ये लंबे समय से मानती है क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, इन दोनों को एज फॉरेन, विदेशी, टू इंडिया, भारत के लिए, मतलब भारत के लिए पराया मानती है, ये मतलब हो गया। और यहाँ पर बहुत अच्छा रूल है, कंसीडर्ड और यहाँ पे हैज़, यहाँ पे लॉन्ग,
अब ये रूल कौन सा लगा, पहले ये देखो, RSS जो है ये हो गया सब्जेक्ट, कंसीडर्ड होगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे लगा है हैज़, लॉन्ग बता रहा है समय को। अब मैंने इसकी हिंदी प्रेजेंट इंडेफिनिट में निकाली और ये रूल लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट का कि RSS हैज़ लॉन्ग कंसीडर्ड, तो इन्होंने ये कंसीडर कर चुके हैं, बट मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला ये कंसीडर करते हैं लंबे समय से। अब मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हिंदी निकाल रहा हूँ, रूल परफेक्ट का लगा, ऐसा क्यों? तो आप इसके लिए वीडियो नंबर 125 देख लेना, 1% डाउट भी नहीं रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो RSS जो है, फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं, ये है क्या RSS? मिस्टर मोदीज आइडियोलॉजिकल क्रैडल, मोदी का जो वैचारिक क्रैडल है। क्रैडल मतलब जो आपने देखा है बच्चा जो होता है उसका पालना होता है, उसको बोलते हैं क्रैडल, पालना, या फिर वो जो पकड़ के चलता है, एक 3 टायर वाला एक पहिया सा होता है, उसको पकड़ के चलता है, क्रैडल बोल देते हैं। एक मुहावरा भी है, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, मतलब जन्म से मृत्यु तक, फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव। ऐसे ही आइडियोलॉजिकल क्रैडल का मतलब हो गया मतलब वो चीज़ जहाँ से उनके ये विचारधारा पैदा हुई है, ठीक है। आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजी होती ना विचारधारा, तो आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव का काम करेगा, वैचारिक, और क्रैडल मतलब जहाँ से उसके विचार पैदा हुए मोदी के, तो वो क्या है? RSS है। तो ये RSS जो है जहाँ से मोदी के विचार उपजे हैं, पैदा हुए हैं, जो मोदी के विचारों की जन्मभूमि है, तो ये मतलब ये मानती है काफ़ी समय से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को भारत के लिए फॉरेन, मतलब उनके लिए पराये। नेक्स्ट वन, हाउएवर, हालांकि, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के सालों में, इट हैज़ सॉट टू इंक्लूड, तो इसने कोशिश करी है शामिल करने की, दीज फेथ्स, इन फेथ्स को, फेथ्स मतलब ये क्रिश्चियनिटी इस्लाम की बात कर रहे हैं, तो इनको भी इंक्लूड करने की कोशिश की है। यहाँ पर सीक मतलब मांगना, खोजना, कोशिश करना, सीक का थर्ड फॉर्म सॉट, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट। तो इन्होंने खोज करी है, मतलब खोज नहीं करी, इन्होंने कोशिश करी है इंक्लूड करने की इन फेथ्स को, ऑल्सो इन इट्स नोशन, अपनी अवधारणाओं में। और कौन सी अवधारणा, कौन सा नोशन? ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, मतलब राष्ट्रीय पहचान की जो अवधारणाएं हैं, तो उसमें इनको भी शामिल करने की कोशिश करी है। एंड मिस्टर मोदीज पार्टिसिपेशन इन द क्रिसमस वर्शिप, और मिस्टर मोदी की जो क्रिसमस वर्शिप में पार्टिसिपेशन है, कुड बी सीन, उसे देखा जा सकता है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, कुड का पैसिव कुड बी, सीन आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसको देखा जा सकता है एज के रूप में, किस रूप में? एज येट अनदर स्टेप, एक और कदम के रूप में, टूवर्ड, किसकी तरफ? मॉडरेशन की तरफ, एंड टॉलरेंस की तरफ। मॉडरेशन हो गया संयम, या फिर जिसको आप बैलेंस बोल सकते हो, और टॉलरेंस हो गया सहिष्णुता, मतलब सहना जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं सहिष्णुता, कई बार बताया मैंने आपको। मॉडरेशन मतलब अगर आप भोजन को मॉडरेट अमाउंट में रखोगे तो बीमार नहीं होगे, ठीक है। तो मॉडरेट से बना मॉडरेशन, संयम बोल सकते हो, बैलेंस बोल सकते हो, ठीक है। तो मोदी की जो क्रिसमस वर्शिप में पार्टिसिपेशन, इसको देखा जा सकता है एक और कदम के रूप में, किसकी ओर? मॉडरेशन और टॉलरेंस के ओर। वर्ड मीनिंग पर आओ, टॉलरेंस इज सहिष्णुता, टॉलरेट से बना, टॉलरेट जानते हो सहन करना, और मॉडरेशन हो गया आपका संयम, एक तरह से बैलेंस, ठीक है, सिंपल भाषा में। और नोशन मैथ्स में काफ़ी पढ़ते थे हम लोग, नोशन 1 नोशन 2 ऐसे करके लिखा होता था मैथ्स की बुक में, 6th क्लास से 10th क्लास तक मैंने कई बार नोट किया है। तो मतलब धारणा, अवधारणा इसको बोलते हैं। फेथ्स मतलब हो गया विश्वास, ये सीक का थर्ड फॉर्म आ गया सॉट। नेशनल आइडेंटिटी हो गया राष्ट्रीय पहचान। आइडियोलॉजिकल हो गया आपके विचार से रिलेटेड। क्रैडल, क्रैडल क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था, वैसे फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड मैंने किया है। यह है क्रैडल, क्रैडल मतलब हो गया पालना, झूला, जन्म स्थान, आरंभ केंद्र, ठीक है, आरंभिक केंद्र, कोई चीज़ का जहाँ से वो शुरू हुई है, आरंभ, आरंभिक एडजेक्टिव है। तो ये आप देख लेना, और ये रहे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, यू कैन रीड ऑल दीज एग्जाम्पल्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बट, लेकिन, इफ, अगर, दैट इंडीड इज द मैसेज, कह रहे हैं अगर यह एक संदेश है, इंडीड मतलब सचमुच, तो लेकिन अगर यह सचमुच एक संदेश है, दैट जो या जिसे मिस्टर मोदी वॉन्ट्स टू कन्वे, मिस्टर मोदी बताना चाहते हैं या देना चाहते हैं। अब दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में यूज़ किया गया है मैसेज के लिए, और ये हमारा वॉन्ट टू का लेसन। कन्वे मतलब जैसे कन्वे द मैसेज संदेश देना, ऐसे कन्वे मतलब बताना देना।
तो कह रहे हैं अगर सचमुच यह संदेश है जो मोदी देना चाहते हैं, तो कह रहे हैं ही नीड्स टू डू इट, उसे यह करने की ज़रूरत है स्ट्रोंगर, और भी मतलब ज़्यादा मजबूती से, एंड क्लियरर स्पष्टता से, फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के लिए, एंड पुलिस फोर्सेस के लिए, अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज पावर, जो उनके कंट्रोल के अंदर है, टू हियर, कि वो उसे माने। अब यहाँ पे टू हियर का मतलब सिर्फ सुनने से नहीं है, उसका मतलब है उसको जो ये आपको दिख रही हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, किसके अंडर, कह रहे हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज पार्टी, उसकी पार्टी के जो कंट्रोल में है, कि वो इसको माने भी। तो ये मतलब है, इन शॉर्ट कहें तो ये हमारा प्रेजेंट कॉम्बिनेशन का सेंटेंस है। देखो इफ लगा, एक पूरा का पूरा यहाँ तक सेंटेंस, कोमा डाला, फिर अगला प्रेजेंट में सेंटेंस, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन का रूल। इफ के साथ जो सेंटेंस है ये दैट सब्जेक्ट है, मैसेज नाउन है, इज लगा है तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन, फिर ये वांट टू का लेसन, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हमारा नीड का लेसन। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे देखते हैं। वैंडलिज्म, तोड़फोड़, एंड वायलेंस और हिंसा अगेंस्ट क्रिश्चियन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड फेस्टिविटीज़, जो उत्सव हैं और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मतलब पूजा वाले स्थल हैं क्रिश्चियंस के, तो इनके खिलाफ जो वैंडलिज्म मतलब तोड़फोड़ और जो हिंसा है, हैव बीन रिकरिंग, तो ये दोबारा से बढ़ रही है। अब यहाँ पे रिकरिंग और इसके साथ लगा हैव बीन, और ये जो वैंडलिज्म एंड वॉयलेंस है, ये दोनों काम करेंगे हमारे सब्जेक्ट का। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये आ गया टाइम इन टेंस। तो रिकर का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी एफडी वगैरह करी हो, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है उसमें, अगर आपने कभी ध्यान से उसको नोटिस किया हो, नहीं किया तो फिर आपको मैं यहीं दिखा देता हूँ। तो देखो ये है रिकर, मतलब पुनः होना, दोहराना, फिर से उत्पन्न होना। तो रिकरिंग, एफडी में क्या था, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी में क्या होता है, आपने एक मान लो 10 लाख रुपए सीधा जमा करा दिए, उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा। एक होती है आरडी, उसको बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, आप हर महीने, आप कह रहे हो मैं हर महीने 5-5 हज़ार जमा करता जाऊंगा, तो 5-5 हज़ार जो भी आप जमा कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाता है, दैट इज कॉल्ड आरडी। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट, तो रिकर से बना ये। तो पुनः होना, दोहराना, फिर से उत्पन्न होना, तो आप दोहरा ही तो रहे हो 5-5 हज़ार रुपये जमा कर करके। तो ये कह रहे हैं हैव बीन रिकरिंग, तो ये जो तोड़फोड़ है, हिंसा जो है, ये हो रही है। तो टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो 125। आगे लिखा है फ्रॉम आसाम, आसाम से, केरला से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ओडिशा एंड अदर प्लेसेस। तो कह रहे हैं इन सभी जगहों से रिपोर्टेड केसेस, जो रिपोर्ट किए गए केसेस हैं, इंक्लूड, इनमें शामिल है। तो रिपोर्टेड केसेस यहाँ हो गए हमारे सब्जेक्ट, इंक्लूड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। रिपोर्टेड एडजेक्टिव का काम करेगा, केसेस नाउन है, तो रिपोर्टेड केसेस हुआ वो केसेस जो रिपोर्ट किए गए हैं। तो इनमें शामिल है, कौन कौन से केस शामिल है, डिसरप्शन ऑफ वर्शिप, पूजा को रोकना, एंड फिजिकल वायलेंस और शारीरिक हिंसा, अगेंस्ट चर्च लीडर्स के खिलाफ। नेक्स्ट वन, स्प्यूरियस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन, जो झूठे आरोप हैं, ऑफ कन्वर्जन, धर्मांतरण के, मतलब धर्म परिवर्तन के। यहाँ पे वर्ड आया स्प्यूरियस, इसका मतलब होता है झूठा, चार्ज मतलब आरोप, कन्वर्जन मतलब धर्मांतरण। तो धर्मांतरण के जो झूठे आरोप हैं, आर ऑफन रेज्ड, वो अक्सर लगाए जाते हैं। रेज्ड हो गया यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑफन इज अक्सर, और ये झूठे आरोप हैं, हो गए ऑब्जेक्ट। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो ये धर्मांतरण के, धर्म बदलने के झूठे आरोप लगाए जाते हैं अक्सर, टू जस्टिफाई दिस वायलेंस, इस हिंसा को सही साबित करने के लिए, कि भाई हम जो हिंसा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्योंकि ये धर्मांतरण करते हैं। ठीक है, और पूरी हिंदी निकालोगे कि धर्मांतरण के झूठे आरोप अक्सर लगाए जाते हैं हिंसा को सही साबित करने के लिए। और कौन सा कन्वर्जन, इसके बारे में देखो हाइफन डाल के एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है भी, कन्वर्जन क्या है। कह रहे हैं विच इज अ मैटर, और एनीवेज जिसको आप बोल सकते हो वैसे भी है इस तरह से। तो कह रहे हैं विच, जो, एनीवे वैसे भी, इज अ मैटर एक मुद्दा है, किसका, ऑफ पर्सनल लिबर्टी का, व्यक्तिगत आज़ादी का, एंड फ्रीडम का, स्वतंत्रता का। सॉरी यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी अलग है, एंड लगा के फ्रीडम ऑफ रिलीजन अलग है। तो कह रहे हैं ये जो व्यक्तिगत आज़ादी है या धर्म की स्वतंत्रता है, तो इसका मुद्दा है वैसे भी ये कन्वर्जन, प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और अभी आओ नेक्स्ट, इवन कमर्शियल एक्टिविटीज़,
कह रहे हैं यहाँ तक कि कमर्शलाइज व्यावसायिक एक्टिविटीज गतिविधियाँ, यहाँ तक कि व्यावसायिक गतिविधियाँ, कौन सी गतिविधियाँ, रिलेटेड टू क्रिसमस, जो क्रिसमस से रिलेटेड थी, हैव बीन डिसरप्टेड, उसे भी रोका गया है। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हैव बीन आ गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, डिसरप्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाधा डालना, तो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो कह रहे यहाँ तक कि व्यावसायिक गतिविधियाँ क्रिसमस से रिलेटेड, जैसे क्रिसमस ट्री नहीं बेचना, क्रिसमस की टोपियाँ, सेंटा क्लॉज की, वो इस तरह से जो भी एक्टिविटीज़ हैं, तो कह रहे हैं इसको भी डिसरप्ट किया गया, रोका गया है बाय मॉब्स, भीड़ के द्वारा, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कई हिस्सों में। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स, इन घटनाओं में से मोस्ट मतलब ज़्यादातर, आर लिंक्ड, वो संबंधित है, वो जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादातर घटना, ये जो घटनाओं में से ज़्यादातर केसेस हैं वो जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसा को इन घटनाओं में से ज़्यादातर आर लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है, संबंधित है, किससे, टू संघ परिवार एफिलिएटेड इंडिविजुअल्स और ग्रुप, जो संघ परिवार से संबंधित जो इंडिविजुअल्स हैं या ग्रुप्स हैं, तो उनसे जुड़े हुए हैं ज़्यादातर ये इंसिडेंट्स। इसमें भी कुछ खास नहीं था। आगे इवन आफ्टर, कह रहे हैं के बाद भी, किसके बाद, मिस्टर मोदीज क्रिसमस मैसेज, कह रहे हैं मिस्टर मोदी के क्रिसमस के मैसेज के बाद भी नो मीनिंगफुल पुलिस एक्शन हैज़ फॉलोड, कह रहे हैं कोई भी जो सार्थक पुलिस एक्शन जो है, पुलिस की कार्रवाई है जो मीनिंगफुल हो, सार्थक हो, या फिर जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, हैज़ फॉलोड, कह रहे हैं वो तक नहीं हुई है मोदी की क्रिसमस मैसेज के बाद भी। अगेंस्ट, किसके खिलाफ, द मॉब्स, भीड़ों के खिलाफ। कौन सी भीड़, दैट इंडल्ज्ड, जो शामिल थी। अब दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन ने यूज़ किया गया है मॉब्स, भीड़ के लिए, और ये सब्जेक्ट भी है, और इंडल्ज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इंडल्ज मतलब शामिल होना, तो उन भीड़ के खिलाफ जो शामिल थी इन द वायलेंस, हिंसा में। सिंपल वर्ड मीनिंग देख सकते हो, ये इवन आफ्टर का लेसन है, मेन बुक जो है मेरी बिकम इंग्लिश चैंपियन, उसमें भी ये लेसन दिया हुआ है। इंडल्ज शामिल होना, दैट इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, वायलेंस इज हिंसा, और मीनिंगफुल इज एडजेक्टिव, जिसका कोई अर्थ निकले, जो सार्थक हो। आगे है ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत। अब ये हमारा ऑन द कॉन्ट्रेरी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो हमने किया था बिल्कुल लास्ट चैप्टर में, वर्कबुक पार्ट 3 में, आपके सामने आ रहा है ये। इसके विपरीत कह रहे हैं, इसके उल्टा क्या हो रहा है, इंटिमिडेशन, जो डराना धमकाना है, एंड थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, और हिंसा की जो धमकियां हैं, अगेंस्ट क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम, इन दोनों के खिलाफ, हैव कंटिन्यूड, वो जारी हैं। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये कंटिन्यूड है। अब यहाँ पर भी हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि ये जो इंटिमिडेशन है, डराना धमकाना, और जो थ्रेट्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की धमकियां हैं, तो ये प्लूरल हो गया, इनके साथ हमने हैव लगा दिया। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों नहीं लिखा, जबकि इसको तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है कि ये कंटिन्यू, जारी है। हैव क्यों लगा, अगेन वीडियो नंबर 125, टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, तो ये अभी भी जारी है। इंक्लूडिंग मतलब समेत, बाय बीजेपी लीडर्स, तो जिसमें बीजेपी के लीडर्स भी शामिल है। ऑल दिस, यह सब पॉइंट्स इशारा करती हैं, तो ऑल दिस यहाँ सब्जेक्ट है, पॉइंट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यह सब इशारा करता है किसकी तरफ, टू द इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता की ओर। इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, अपर्याप्त मात्रा में जल, इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट से बना इनएडिक्वेसी, जो कि काम करेगा नाउन का, मतलब अपर्याप्तता, जो जिसमें कमी हो, जो जिसमें शॉर्टेज हो। तो ये सब जो है, ये जितने भी ऊपर पॉइंट बोले हैं, तो ये इशारा करते हैं अपर्याप्तता की ओर। किसकी अपर्याप्तता, किसकी कमी, ऑफ द सिंबोलिज्म, ये जो प्रतीकात्मकता है इसकी, इसमें जो कमी है। और किसका सिंबोलिज्म, ऑफ मिस्टर मोदी चर्च विजिट, मिस्टर मोदी के चर्च विजिट करने का जो प्रतीकात्मकता की जो अपर्याप्तता है, इसकी ओर संकेत करता है। अगला देखना, अच्छा रूल है, इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, यह मीनिंगफुल होता। ये हमारा आ गया कंडीशनल सेंटेंस। हम यहाँ पे डालते हैं इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी होता है। अगर पैसिव है तो हम देखो वुड हैव डालते हैं, और पैसिव है तो बीन भी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो इट ऑब्जेक्ट हो गया, वुड हैव आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, बीन, तो एक्टिव होता तो सब्जेक्ट वुड हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये यहाँ पे इट जो है ना, ये सब्जेक्ट है, तो इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, तो इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, यह सार्थक होता, यह अर्थपूर्ण होता। फिर यहाँ पे हैड वाला जो ये है, ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट इन्होंने लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या डाला, सब्जेक्ट
हैड थर्ड फॉर्म, पैसिव होता तो ऑब्जेक्ट, हैड का पैसिव, हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब हम यहाँ पे इफ डाल देते हैं और अगर इन्वर्जन होता है ना, ये हैड उठा के यहाँ पे डाल दिया जाता है इफ की जगह, फिर हमें इफ की जरूरत नहीं पड़ती। ये आ गया हैड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे ये आ गया हैड, उसके बाद ये हमारा ट्रबल मेकर्स एंड द लॉ एनफोर्सर्स, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ गया हमारा ये बीन, उसके बाद सेंट आ गया हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसको कंडीशनल सेंटेंस के रूल पता है, इन्वर्जन पता है, उसको समझ में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल पर हैं तो ऑब्वियसली आपको रूल्स तो आने चाहिए, उसके बिना समझ में नहीं आएगा, मेरे एक्सप्लेन करने से भी नहीं, पहले सीखना पड़ेगा, कोर्स से सीख लो। ठीक है, तो जिन्होंने किया है उनके लिए बहुत अच्छा, उनको बहुत प्यार से समझ में आया होगा। तो ये हैड और बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो कह रहे हैं इट वुड हैव बीन मीनिंगफुल, यह अर्थपूर्ण होता, यह सार्थक होता, इसका कोई मतलब निकलता। हैड द ट्रबल मेकर्स, अगर जो ट्रबल पहुंचाने वाले जो है, एंड लॉ एनफोर्सर्स, और जो लॉ लागू करने वाले हैं, बीन सेंट द मैसेज, अगर उनको यह संदेश दिया जाता। नेक्स्ट, देयर इज नो साइन ऑफ दैट, ऐसा कोई भी संकेत नहीं है, ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं है। एंड दैट मीन्स, और इसका मतलब होता है, या इसका मतलब है, दैट सब्जेक्ट है, मीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड दैट मीन्स, और इसका मतलब है, बीजेपी आइदर डज नॉट वांट टू, या तो बीजेपी नहीं चाहती है, और या कैन नॉट, या नहीं कर सकती है। क्या नहीं कर सकती है, क्या नहीं चाहती है, तो डज नॉट वांट टू डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करना चाहती है, मोर देन शैलो सिंबोलिज्म, केवल स्थही प्रतीकात्मकता के खिलाफ, मतलब ऊपर ऊपर से दिखाना चाहते हैं, इसके बिना कुछ और नहीं करना चाहती है। तो ये हमारा आइदर और का लेसन। तो ये ऐसा, मतलब ये शैलो सिंबोलिज्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहती, बस दिखाना चाहती है ऊपर से, लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा है। और किसके लिए नहीं करना चाहती, इन फेवर ऑफ प्लूरलिज्म, इसके पक्ष में, इन भारत में। अब ये प्लूरलिज्म क्या होता है, जिसको याद करना है वो कर लो, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं ना, तो ये भी आप पढ़ लो एक वर्ड। ये देखो स्प्यूरियस अभी आया था ऊपर, नकली झूठा, वो आया था ना स्प्यूरियस चार्जेस ऑफ कन्वर्जन के झूठे आरोप, वही चीज़। प्लूरलिज्म मतलब हो गया बहुलवाद, ठीक है, और विविधता स्वीकार करना, अनेक विचारों, संस्कृति, धर्म, धार्मिक समूहों को सह-अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व जो होता है उनका मतलब एक तरह से सबका मिल जाना, तो वही है, इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, बट कभी मिल जाए तो देख लेना। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ समझ में आई होगी। और इसके बाद अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और बाकी जिससे कोर्स ज्वाइन करना है तो आप 30, 31 और 1 को ऑफर अवेल कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो, बाकी नॉर्मल प्राइजेज रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।